बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर्स, खुसूसन जो रिपीटर हैं वो बात ये गौर से सुनिएगा। उनके लिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होती नज़र आएंगी आपको। बहुत सारे कुछ पिछले साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आए, जो मुझे पर्सनल जानते हैं उनके भी मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पे भी, और पूछा जा रहा है कि कुछ सवाल हैं जिनके मैं अब जवाब दे देता हूँ आपको। वो उसमें सबसे पहला ये सवाल था कि एमडी कैट जो है ना वो 2 साल के लिए वैलिड है, तो पिछले साल के जो हमने किया था तो उसमें नंबर कटेंगे अब हमारे या नहीं, या ओवरऑल मेरिट बना के हमारे को नंबर काटेंगे या नहीं काटेंगे। इसके बाद एज लिमिट क्या है और हम कितनी बार जो है हम रिपीट कर सकते हैं, या हमारे एजुकेशन जो है एफएससी या मैट्रिक उसमें नंबर कटेंगे या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप जो रिपीटर होते हैं उनके लिए बहुत सारे चांसेस होते हैं। अमूमन ऐसा होता है, बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी कि अगर कोई फ्रेशर है, फ़र्ज़ करें उसने पेपर दिए, उसका मेरिट कहीं नहीं बना और जो सबसे लो मेरिट कॉलेज होते हैं वहाँ भी उनका नहीं बनता, तो अगले साल वो रिपीट करते हैं, तो अगले साल उनका जो हाईएस्ट मेरिट बनने वाले कॉलेज होते हैं उनमें उनका मेरिट बन जाता है। अब उनमें जो मेरिट बनता है वो किस बुनियाद पे बनता है, वो वजह क्या होती है? वो ये वजह होती है कि जो फ्रेशर होते हैं वो रिपीटर होता है, और उसके साथ जो फ्रेशर आते हैं, फ्रेशर जो होते हैं उनका बहुत सारा काम तो इसमें ही निकल जाता है, बहुत सारा उनका टाइम ज़ाया हो जाता है कि अप्लाई कैसे करना है, तैयारी कहाँ से करनी है, मेरिट कैसे बनता है, क्या होता है, उसको लेने में ही उसका बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। और जो रिपीटर होते हैं वो एक दफ़ा पिछले साल वो इससे गुज़र चुके होते हैं, तो इसलिए उन्हें सारा पता होता है, तैयारी का प्रोसीजर जो उनका सारा पता होता है, अप्लाई करने का पता होता है, और फिर उसके साथ साथ वो तैयारी कर भी रहे होते हैं, पहले साल भी की और इस साल दोबारा की, तो इसलिए उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है और सारे प्लेटफार्म भी उन्हें फिर पता होते हैं, अप्लाई करने का तरीका, मेरिट जब बनेगा तो उसके बाद अप्लाई करने का तरीका वगैरह वगैरह कैसे हो, जो है कॉलेज हैं वो कैसे सिलेक्ट करने, ये सारे तरीके उन्हें पता होते हैं, तो इसलिए उनका मेरिट ज़्यादा बन जाता है, अच्छे तरीके से उनका जो है अच्छे कॉलेजेस में बन जाता है। तो इसलिए इसमें जो परेशान होने वाली बात नहीं होती। जो रिपीटर हैं वो कुछ सवाल उनकी तरफ से जो है वो सुन लें, ताकि आपके जो सारी है कन्फ्यूजन वो दूर हो जाए। पहला सवाल ये था कि 2 साल की वैलिडिटी है तो उसमें नंबर कटेंगे। तो 2 साल की वैलिडिटी है, पिछले साल ये अफवाह फैली थी कि 3% नंबर काटे जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल की वैलिडिटी है, ये आपके लिए खुशखबरी है। पिछले साल जो बच्चे दे चुके हैं उनके पास अगर वो है और वो उसका 2 साल आपने इस तरह लगाने होते हैं, उसके जिस डेट को टेस्ट हुआ था उससे आगे आपने देखना है 2 साल हो गए हैं या नहीं। अगर 2 साल नहीं हुए तो आप वो वैलिड है, और अगर जिस डेट को आपने टेस्ट दिया उससे आगे वो 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो आपका वो इनवैलिड हो चुका है। तो यकीनन पिछले साल वालों का अभी तक वैलिड होगा। और उसके बाद कि इसके नंबर काटे जाएंगे या नहीं काटे जाएंगे, तो इसका कोई नंबर नहीं कटेगा। आप इस साल भी पेपर दें एमडी कैट वाला, और अगर इस साल आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप ये वाला रिज़ल्ट कार्ड चला सकते हैं, और अगर पिछले साल वाले अच्छे होंगे तो आप पिछले साल वाला रिज़ल्ट कार्ड चला सकते हैं, इसमें कोई भी आपकी कटौती नहीं होगी। और दूसरा सवाल था कि मार्क्स जो एजुकेशन है हमारी, यानी कि मैट्रिक है या एफएससी है, तो उसमें हमारी कटौती करके तो फिर मेरिट बनाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ना तो आपके मैक्स मार्क्स जो हैं वो मैट्रिक में से कटेंगे और ना ही एफएससी में से आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। जितने आपके हैं और एमडी कैट में जितने होंगे उसी तरह ही मेरिट बनेगा जिस तरह के फ्रेशर का बनेगा आपका, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। 3% कटौती वाला जो था वो मामला गलत था। पिछले साल भी ये र्यूमर फैल गई थी, कुछ बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी, तो ऐसा नहीं था। उसके बाद रिपीटर सवाल ज़्यादा कर रहे हैं, फ्रेशर तो नहीं, कि एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट जो है ना आपकी मिनिमम एज लिमिट तो है, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 15 या 16 कहा था। 16 साल तक आपकी होनी चाहिए। एफएससी जिसने की होती है उससे 16 साल से ज़्यादा ही होती है। 16 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप नहीं दे सकते। 16 साल से ऊपर आपकी जितनी भी उम्र है, चाहे 50, 60, 70, 80 साल ही क्यों ना हो, बाबे आप क्यों ना हो गए हों, आप उस टेस्ट दे सकते हैं। उसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, और आप आराम से बेफिक्र होकर अपना टेस्ट दें।
और इसके बाद जो सवाल था नंबर ऑफ़ अटेम्पटेशन जो है, हम कितनी दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना जो है एमडी कैट है, कितनी दफ़ा हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसकी भी कोई भी नहीं है, आप जब चाहें रिपीट कर सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी कर सकते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आप कर सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अलबत्ता आपके अगर 2-3 दफ़ा जो कर लेता है, 4 दफ़ा जो कर लेता है, तो उसकी तो वैसे ही उसे पता चल जाता है कि अब मेरा नहीं हो रहा, तो मैं किसी और फील्ड में जाऊँ, अपना फ्यूचर तबाह कर रहा हूँ, तो वो होता ही नहीं है। अमूमन बच्चे 2 दफ़ा ही करते हैं, तीसरी दफ़ा कोई करता है। तो इसलिए ये भी अफ़वाह फैल चुकी है कि सिर्फ़ 2 दफ़ा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी कर सकते हैं। और इसके लिए बाद अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो उसके लिए आप अपने जो ज़हन है इसको तनाव का शिकार ना बनाएं, आराम से रिलैक्स होके करें। जिस तरह आप 2 साल एफएससी में आप रहे हैं रिलैक्स, कभी आपने उसकी टेंशन नहीं ली आज हो गया कल हो गया, तो इसमें आपने टेस्ट तो देना ही है, टेस्ट होना भी है, तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें, बिल्कुल रिलैक्स रह के तैयारी करें। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ताला हमेशा बेहतर करता है, तो वो जो भी करेगा आपके मामले में हमेशा बेहतर ही करेगा, क्योंकि उसके यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं, गलती है ही नहीं, वो हमेशा दुरुस्त करता है। तो इसलिए रिलैक्स होकर तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका मेरिट बढ़ना कोई मुश्किल बात काम नहीं है, ये बन जाएगा।